हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग कंट्रीज हेरिटेज, शेखावत। सेंटर का मतलब केंद्र, यानी कि ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। कमिटेड का हिंदी मतलब होता है प्रतिबद्ध, मतलब कि किसी चीज के लिए हार्ड वर्क करने की इच्छा रखना, डेडिकेटेड कह सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना और हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। न्यूज़पेपर की हेडिंग को कंसाइज करने के लिए अक्सर इज, एम, आर जैसी चीजों को वो ड्रॉप कर देते हैं। अगर ये ग्रामर के हिसाब से लिखा गया होता तो यहाँ लिखा जाता सेंटर इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग कंट्रीज हेरिटेज, और मतलब होता देश की विरासत की रक्षा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर कमिटेड है, डेडिकेटेड है। यहाँ पे कॉलोन का यूज किया गया है, मतलब कि ये स्टेटमेंट है शेखावत। शेखावत मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म यूज की गई है प्रोटेक्ट की, ये एक जेरेंड है। आगे है इंडिया इज मेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्राइड्स इन टूरिज्म। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है परिवर्तनकारी, यानी कि कोई बदलाव लाने वाला। और स्ट्राइड का मतलब होता है बड़ा कदम या तरक्की भी कह सकते हैं। यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म यूज की गई है। टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडिया और मेकिंग है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया भारत पर्यटन में बदलाव लाने वाली तरक्की कर रहा है या कदम उठा रहा है। सेज कल्चर मिनिस्टर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। अब यहाँ पे सेज है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, पर ये बात तो पास्ट की हो गई है। न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा जाता है, बट हम उसका ट्रांसलेशन उस तरीके से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया कल्चर मिनिस्टर ने कहा, ये जो पीछे वाली बात थी, ये वाली बात उन्होंने कही। स्लैमिंग दोज हु हैव अ प्रॉब्लम विथ पेस एंड स्केल ऑफ डेवलपमेंट। स्लैम का मतलब होता है किसी की कड़ी आलोचना करना या फटकार लगाना। और यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब है कड़ी आलोचना करते हुए। पेस का मतलब होता है गति, मतलब जिस स्पीड से कोई काम हो रहा है उसे उसका पेस कहते हैं। और स्केल का मतलब होता है स्तर। स्लैमिंग दोज हु हैव अ प्रॉब्लम का मतलब हो गया जिन लोगों को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनकी कड़ी आलोचना करते हुए। अब किस चीज से दिक्कत है? विकास के पेस से और स्केल से, मतलब कि जिस गति से विकास हो रहा है और जिस स्केल पर, जिस लेवल पे विकास हो रहा है, उस बात से जिन लोगों को दिक्कत है उनकी कड़ी आलोचना करते हुए, उनको फटकार लगाते हुए कल्चर मिनिस्टर ने ये बात कही ऊपर वाली। आगे न्यूज है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है ना, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट को बताने का तरीका है कि किस सिचुएशन में वो बात हो रही है। जैसे यहाँ पे है ना अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद या बहस। इसका मतलब हो गया विवाद की सिचुएशन में या विवाद की स्थिति में। मतलब कि इस एक्सप्रेशन की जगह आप अमिड भी यूज कर सकते हैं, अमिड द कंट्रोवर्सी, ऐसा कह सकते हैं। ओवर कंटेस्टिंग क्लेम्स ऑन हेरिटेज साइट्स ऑफ अ रिलीजियस नेचर। यहाँ पे नेचर का मतलब है टाइप और रिलीजियस का मतलब धार्मिक, मतलब कि धार्मिक टाइप। साइट का मतलब होता है स्थल, तो हेरिटेज साइट्स ऑफ रिलीजियस नेचर कहने का मतलब है धार्मिक टाइप वाले हेरिटेज साइट्स या स्थल, जैसे कि मंदिर वगैरह हो गए। क्लेम का मतलब होता है दावा और कंटेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता या होड़। और मतलब हो गया जो धार्मिक टाइप के हेरिटेज साइट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल के क्लेम को लेकर, ओनरशिप के अधिकार के क्लेम को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस कंट्रोवर्सी की परिस्थिति में यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ऑन थर्सडे सेड, यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने थर्सडे को कहा, द गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज हेरिटेज साइट। यहाँ पे जो बात सेड के बाद लिखी गई है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसीलिए जो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ये सेड के अनुसार पास्ट में लिखा गया है, यहाँ पे इज का यूज नहीं किया गया है। और मतलब हो गया यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने थर्सडे को कहा कि सरकार देश की विरासत को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। आगे है एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर।
एड्रेस का हिंदी मतलब तो होता है संबोधित करना, मतलब कि पब्लिकली कहीं पे बात की जा रही हो तो उसे एड्रेस करना कहते हैं। एड्रेसिंग द ऑडियंस, एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि यहाँ पे है, मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए। मिस्टर शेखावत सेड, मिस्टर शेखावत ने कहा, There were people who had a problem with the pace and scale of India's development. फिर से यहाँ पे said के बाद जो बात लिखी गई है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसीलिए जो भी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे यूज होंगे वो said के अनुसार पास्ट में यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे है were, had, और मतलब हो गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए मिस्टर शेखावत ने कहा, ऐसे लोग हैं जिन्हें इंडिया के डेवलपमेंट के पेस और स्केल से दिक्कत है, मतलब कि जिस गति से इंडिया का विकास हो रहा है, जिस स्तर पर इंडिया का विकास हो रहा है, उससे उन्हें दिक्कत है। आगे है, द गवर्नमेंट वॉज कमिटेड टू एक्सपोजिंग सच पीपल एज वेल एज प्रिजर्विंग द कंट्रीज हेरिटेज फॉर द कमिंग जनरेशंस, मिस्टर शेखावत सेड। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना, हिंदी में जिसे भंडाफोड़ करना या कलई खोलना ऐसा कुछ कहते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, और प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित करके रखना, संभाल कर रखना। यहाँ पे ये जो प्रिजर्व की आईएनजी फॉर्म है और ये एक्सपोज की भी आईएनजी फॉर्म है, ये दोनों जेरंड की तरह फंक्शन कर रहे हैं। और मतलब हो गया, मिस्टर शेखावत ने कहा कि सरकार कमिटेड है वैसे लोगों को एक्सपोज करने में और साथ ही साथ देश की विरासत को संभाल कर रखने में, फॉर कमिंग जनरेशन मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और यहाँ पे सच पीपल लिखा गया है, ऊपर के जिन लोगों के बारे में मिस्टर शेखावत ने कहा था कि कुछ लोगों को देश के विकास से दिक्कत है, विकास के पेस और स्केल से दिक्कत है, उनके लिए लिखा गया है यहाँ पे सच पीपल। आगे है, द मिनिस्टर सेड द कुंभ मेला टू बी हेल्ड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ये जो हेल्ड है वो होल्ड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसका मतलब होता है आयोजन होना, और हेल्ड का मतलब हो गया आयोजित। टू बी हेल्ड मतलब कि जो आयोजित होने वाला है। मतलब हो गया, मंत्री ने कहा कि कुंभ मेला जो कि अगले महीने से आयोजित होने वाला है, would be showcased as a confluence of cultures from across the country। यहाँ पे शोकेस का मतलब है प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना, और कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, कल्चर का मतलब संस्कृति, और अक्रॉस द कंट्री कहने का मतलब है देश भर से। तो ये बात कुंभ मेले के बारे में उन्होंने कही है कि देश भर की संस्कृतियों के संगम के रूप में शोकेस किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। एंड नियरली का मतलब लगभग 45 करोड़ पीपल वुड बी विजिटिंग द मेगा फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला, और मेगा शब्द का मतलब होता है बहुत बड़ा, और लगभग 45 करोड़ लोग इस मेगा फेयर को विजिट कर रहे होंगे, मतलब कि उसमें शामिल हो रहे होंगे। आगे है, द महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट प्रयागराज फ्रॉम जनवरी 13 टू फरवरी 26, 2025। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज का आयोजन करना, और यहाँ पे लिखा गया है बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि ये ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बता रहा है। और मतलब हो गया, महाकुंभ मेला जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, will showcase the rich spiritual and cultural heritage of our country to the world, he said। ही यानी कि मिस्टर शेखावत। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया महाकुंभ, इसके आगे की ये यहाँ तक की बातें तो उसके बारे में बताई जा रही हैं कि उसको कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और शोकेस है इसका मेन वर्ब, यहाँ पे है विल शोकेस, यानी कि ये लिखा गया है फ्यूचर इंडेफिनिट में। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक। मतलब हो गया, उन्होंने कहा कि कुंभ मेला हमारे देश के रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को पूरे वर्ल्ड को शोकेस करेगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा।